जीवन का रहस्य समझना संसार का सबसे कठिन कार्य है। मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक अनुभवों से गुजरता है, परंतु बहुत कम लोग यह जान पाते हैं कि इन सब के पीछे जो साक्षी है वही स्वयं आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर और अमर है। शरीर का जन्म होता है, वह बढ़ता है, बूढ़ा होता है, अंततः मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती। वह केवल वस्त्र बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, मनुष्य जो कुछ भी अपने चारों ओर देखता है वह सब परिवर्तनशील है। कभी दिन है तो कभी रात, कभी सुख है तो कभी दुख, और कभी मिलन है तो कभी विच्छोह। पर जो कभी नहीं बदलता वही है आत्मा का सत्य। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। वह जल से गीली नहीं होती, अग्नि से जलती नहीं, वायु से उड़ती नहीं और शस्त्रों से कटती नहीं। वह अनादि, अनंत, अचल और अविनाशी है। इस सत्य को जानने वाला मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसे न मृत्यु का भय रहता है न सफलता का दुख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार एक महान माया है, और माया वह शक्ति है जो सत्य को छिपाकर असत्य को वास्तविक दिखाती है। मनुष्य माया में बंध जाता है। वह मान लेता है कि धन, यश, शरीर और सुख ही जीवन है, पर माया केवल तब तक टिकती है जब तक मनुष्य अज्ञान में है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है, माया का अंधकार स्वयं मिट जाता है। अज्ञान में मनुष्य कहता है यह मेरा है और वह तेरा। ज्ञान में वह जान लेता है सब कुछ परमात्मा का है। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना या नाम कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने अस्तित्व को पहचानना। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को केवल स्वार्थ से जोड़ता है, वह जीवन के चक्र में बंधा रहता है। पर जब वह कर्म को ईश्वर से जोड़ देता है, तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। जो इनके बीच संतुलित रहता है वही ज्ञानी है। सुख में इतराना और दुख में टूट जाना, यह ज्ञान का लक्षण है। जो स्थिति प्रज्ञ है, जो इन दोनों में समान रहता है, वह जीवन का रहस्य जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय सबको समान समझकर कर्म कर, तब तू कभी पाप या पछतावे में नहीं फंसेगा। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। मनुष्य का मन यदि वासनाओं में भटकता है तो वही नरक बन जाता है, और यदि वही मन ईश्वर में लग जाए तो वही स्वर्ग है। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। जैसे तू एक अश्व को लगाम से साध सकता है, वैसे ही साधना और भक्ति से तू मन को भी वश में कर सकता है। निश्चय ही मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वह वश में आ जाता है। हर क्षण बदलता जीवन यह सिखाता है कि परिवर्तन ही नियम है।
जो इस नियम को स्वीकार करता है वही शांत रहता है। जो परिवर्तन से डरता है वही दुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू परिवर्तन को अपना मित्र बना ले, क्योंकि जो स्थिरता चाहता है वह मृत्यु की ओर जाता है, और जो परिवर्तन में आनंद देखता है वही जीवन को जान लेता है। आनंद बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य बाहर के सुखों में आनंद खोजता है, धन, यश, भोग, पर वे सब क्षणिक हैं। सच्चा आनंद आत्मा के साक्षरता में है। जब तू जान लेता है मैं वही हूँ जो सबके भीतर हूँ, जो इस अवस्था को पा लेता है वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। जीवन का रहस्य जानने वाला जान लेता है कि संसार खेल है, कर्म पूजा है और आत्मा अमर है। वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। वह प्रेम करता है पर अपेक्षा नहीं रखता। वह जीता है पर ममता से मुक्त होकर। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित होता है, क्योंकि वह केवल सांस नहीं लेता बल्कि हर सांस में ईश्वर को अनुभव करता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को फल की इच्छा से करता है वह बंधन में पड़ जाता है, पर जब वह कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है तब वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म से भाग मत, क्योंकि कर्म से भागना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जो कर्म से भागता है वह वास्तव में जीवन से भागता है। मनुष्य कर्म करने से नहीं बल्कि फल की आसक्ति से बंधता है। जब वह सोचता है मुझे इसका परिणाम चाहिए, तभी मोह और भय का जन्म होता है। कर्म में फल की चाह वैसी ही है जैसे कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल मांगे, फिर जब फल ना मिले तो निराश हो जाए। पर जो सच्चा कर्म योगी है वह जानता है कर्म उसका है पर फल ईश्वर का है। अपना कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को दूसरों के धर्म की नकल नहीं करनी चाहिए। जो अपने धर्म में स्थिर है वही मुक्त होता है। अपना धर्म अधूरा ही क्यों न हो, पराया धर्म कितना भी सुंदर लगे वह विनाश का कारण बनता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्म को ही पूजा मान, क्योंकि जब कर्म भक्ति में बदल जाता है तब हर कार्य ईश्वर का कार्य बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कर्म छोड़ देना चाहिए, परंतु हे अर्जुन, मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, कर्म करते हुए अनासक्ति रखने में है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करते हुए मन का संतुलन रखना ही सच्चा योग है। जब तू कार्य में मग्न होता है पर मन भीतर शांत रहता है तब तू योगी बन जा। योगी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, योगी वह है जो कर्म में भी ईश्वर को देखे। भाग्य कर्म का परिणाम है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। जो आलस्य, मोह और भय में कर्म करता है उसका भाग्य भी वैसा ही होता है। पर जो श्रद्धा और समर्पण से कर्म करता है वह अपने भाग्य को बदल देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राम।